बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर सनातन चेतना मंच 4 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगा। इसमें जिले के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारिक, सामाजिक संगठन और संत समाज शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देने के लिए सोमवार को विश्व संवाद केंद्र में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सनातन चेतना मंच के संयोजक पंकज खंडेलवाल ने बताया कि 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से पचकुनिया स्थित GIC मैदान में धरना प्रदर्शन होगा। नगर के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक मातृशक्ति से शामिल होने का आह्वान किया है। पंकज खंडेलवाल ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार कट्टरपंथी हमला कर उनकी हत्या कर रहे हैं। महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। वहां की सरकार और एजेंसियां इन घटनाओं को रोकने के बजाय मूक दर्शक बनी हुई हैं। सभी आगरावासी इस प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और भारत सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्र विरोध में क्या कुछ रहेगा? परिचय देते हुए बताएं। पंकज खंडेलवाल, संयोजक सनातन चेतना मंच आगरा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, चूंकि वहाँ 1 करोड़ से ऊपर की आबादी हिंदुओं की है, तो उनके ऊपर जो बर्बरिक और पाशविक अमानवीय अत्याचार वहाँ हिंदू समाज पर हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के मंदिर, धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके पूजा स्थल भंग किए जा रहे हैं, पूजा और अपनी पद्धति को अपनाने से रोका जा रहा है। इस्कॉन के संत चिन्मय दास जी को इस प्रकार के कृत्यों का विरोध करने पर गिरफ्तार करके जेल में ही नहीं डाला गया, उनके वकील की हत्या, उनके 2 सहयोगी जो उनसे जेल में मिलने गए उनको भी गिरफ्तार वहाँ के शासन ने किया है। तो इस प्रकार हिंदू समाज की प्रताड़ना का जो कार्य वहाँ पर चल रहा है, उसके विरोध में एक विश्व में जनमत तैयार हो, केंद्र सरकार भी वहाँ दबाव बनाए वहाँ की सरकार पर, विश्व जनमत भी वहाँ मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके लिए दबाव बनाए और दबाव बना करके वहाँ के अल्पसंख्यकों हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा एक मानस तैयार हो। एक बड़ा हिंदू समाज का एकत्रीकरण का कार्यक्रम 4 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1 बजे GIC मैदान पचकुइयाँ पर आगरा में रखा गया है, जिसमें एक बड़ा हिंदू समाज का एकत्रीकरण, कुछ विशिष्ट वक्ताओं का उसमें उद्बोधन और एक ज्ञापन ऐसा देने का कार्य रहेगा। ज्ञापन के बाद भी कोई कुछ अलग गोष्ठी? हाँ, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ, चाहे वो हमारे आगरा में जितने टूरिस्ट क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ हस्ताक्षर अभियान, मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं, समाज के बीच में छोटी छोटी गोष्ठियाँ। मानवाधिकार दिवस आ रहा है 10 दिसंबर को, तो मानवाधिकार आयोग के माध्यम से, समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से वहाँ जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाने का कार्य है। और एक बड़ा जनमानस तैयार हो, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक संगठन आगरा में कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब के बीच में भी जागृति आए और वह स्वस्फूर्त प्रेरणा से अपने अपने इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम करें। और महिलाओं के बीच में भी हम जा रहे हैं, हम छात्रों के बीच में भी जा रहे हैं। खंडेलवाल जी, 2-3 महीने से ज़्यादा समय से ये मामला चल रहा है जी। क्या संघ अब आगे जाकर, देखिए संघ में समय से नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है जी, चुप्पी साधे हुआ था संघ भी सरकार के साथ साथ। वहाँ के हिंदू भी अपने इसके विरोध प्रदर्शन में वहाँ लगे हुए थे, लेकिन जब वहाँ के हिंदू समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद में उनका भी इतनी बुरी तरीके से दमन शुरू हुआ, तब ऐसा लगा कि वास्तव में अब विश्व जनमानस को भी तैयार करना चाहिए इस उत्पीड़न के विरोध में, और विश्व के समक्ष यह विषय आना चाहिए कि वहाँ का जो दमन का चक्र चल रहा है, उस दमन चक्र को कैसे रोका जाए। आज देरी नहीं हुई है संघ की इस मामले को लेकर? हैं? क्या देर से नहीं जाएगा संघ इस मामले? नहीं, संघ एकदम से किसी भी देश के अंदर कोई भी कार्यक्रम घटनाक्रम चलता है तो एकदम से संघ हस्तक्षेप नहीं करता है,
लेकिन एक जब बड़ी मात्रा में हिंदू समाज के ऊपर हिंदुओं की भी जो एक इतनी बड़ी संख्या, वहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर की संख्या है, वहाँ आज 8% अभी भी हिंदू समाज वहाँ पर रहता है उस देश में, अल्पसंख्यक है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, और उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। तब फिर संघ ने ऐसा निर्णय लिया, इतने दिनों में वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे और वहाँ के समाज भी उसको निपटने में लगा था कि सक्षम है, लेकिन जब अति हो गई है उत्पीड़न की, तब संगठन ने यह निर्णय लिया कि समाज को जागरण कराया जाए, चेतना की जाए और उसके द्वारा एक विश्व पटल पर एक बड़ी आवाज़ इसके लिए खड़ी की जाए। खंडेलवाल जी, आप ही सवाल मेरा कि मिजोरम में लगातार हिंदुओं पर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मिजोरम पर क्या संघ कुछ नहीं बोल रहा है? छोटी सा देखिए, अभी फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य हिंदुओं का वो चल रहा है, तो वो वहाँ का जैसा भी है वो राजनीतिक विषय हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से चलती हैं। अभी हमारा केवल एक ध्यान बांग्लादेश के अपने भाइयों के ऊपर है, अपने प्रभु का उत्पीड़न हो रहा है तो सहन है। नहीं, उत्पीड़न हिंदुओं का कहीं भी होगा, वो संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, क्या सनातन हिंदू समाज भी नहीं करता है, लेकिन हमारी प्रकृति रही है कि हम बहुत जल्दी उग्र नहीं होते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम मानने वाले लोग हैं। बहुत जल्दी उग्र होना और अपनी उग्रता को प्रदर्शित करना ऐसा हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि शांत बैठते। जब अति होती है तो फिर उसमें से विध्वंस भी करते हैं। एक बार फिर मुगलों की तरह हम लोग आक्रमण का हम लोग होंगे क्या? नहीं, कोई हमारे दुनिया पर, हमारे भारत के ऊपर कोई आक्रमण करेगा? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि हम तो गीत जो गाते हैं ना, वो वास्तव में गाते हैं कि हम कोई बात कहने से ना चूके ना चूकेंगे, किसी की धरती हमको नहीं चाहिए, कहीं हम आक्रमण भी नहीं करते। लेकिन फिर कोई जब हमारी जो संवेदना का मर्म स्थल है, जब उससे कोई छेड़छाड़ करता है तो फिर हम चुप नहीं बैठते हैं। तो हमने अपनी तलवार को म्यान में रखा हुआ है, लेकिन हम उससे आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन जब एक अति होती है तो प्रतिकार करने का प्रयास आवश्यकता पड़ती है। क्या माना जाए कि इस प्रदर्शन के बाद, मतलब इसके बाद कुछ हिंदू उग्र होगा? नहीं, देखिए, हिंदू उग्र होकर के कार्य नहीं करता है। हम आगरा में भी हमने ये जो अभियान लिया है, कार्यक्रम करने वाले हैं, हमने बिल्कुल कहा है कि आप शांति से, शांतिपूर्व हमारा ये आंदोलन रहने वाला है। हम कानून, शासन, प्रशासन की मर्यादाओं में रहते हुए कार्य करने वाले हैं और जब आवश्यकता पड़ेगी तब सोचेंगे। कहीं आवश्यकता अगर पड़ेगी तो जान की बाजी लगानी होगी, तो गुरुपुत्रों ने चारों ने अपना बलिदान किया। उससे पहले तो गुरु गोविंद सिंह भी सनातन की रक्षा के लिए लड़ते ही रहे ना। आवश्यकता पड़ी तो अपने उन्होंने चारों पुत्रों को बलिदान किया। व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है और खासतौर हमने महिला जो बड़ी संख्या में आ रही हैं उनके लिए विशेष एक ब्लॉक बनाया गया है। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और दूसरा जितने वाहन आएंगे उनके लिए व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से, कोई भी जैसे आम जनता को, शहर की जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि आगरा शहर में बहुत बड़ी तादाद संख्या है और उम्मीद है कि जीआईसी मैदान 4 तारीख को एकदम खचाखच भरा होगा। बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि लोगों में रोज टीवी पे देखते हैं, लोगों का खून खौल रहा है और इसलिए हम जा रहे हैं। मैं भी लोगों के पास संपर्क में करा है तो लोगों का यही है कि भाई साहब बहुत अच्छा हो रहा है, उसे ऐसा विरोध होना चाहिए। क्या पेपर जी आगरा से ही लोग आएंगे कि बाहर से भी लोग आने की संभावना है? नहीं भाई साहब, अभी तो हमारा जिला आगरा से ये भाई साहब कार्यक्रम। भाई साहब कौन कौन लोग शामिल होने वाले? इसमें भाई साहब बौद्ध धर्म के भी लोग आ रहे हैं, जो कि आगरा में बहुत बड़ी संख्या भी है। ईसाई भी आ रहे हैं, जैन समाज के भी आ रहे हैं, सभी लोग इसमें भाग, सिख भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो बनते हैं वो भी आ रहे हैं, ईसाई और ईसाई धर्म के जो वो भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। ठीक।